भरत भूषण तिवारी, क्रांतिकारी या कानून तोड़ने वाले? पूरी कहानी 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उसी दौर में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। आजाद भारत में भी एक नाम चर्चा में है, भरत भूषण तिवारी। कुछ लोग उन्हें गरीबों की आवाज और व्यवस्था से लड़ने वाला क्रांतिकारी कहते हैं, जबकि कुछ उन्हें कानून तोड़ने वाला व्यक्ति मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या उनके साथ कानून के अनुसार व्यवहार हुआ? आइए पूरी कहानी जानते हैं तथ्यों और संविधान की नजर से। कौन थे भरत भूषण तिवारी? भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलौती गांव के रहने वाले थे। ग्रामीणों के अनुसार वे बाढ़ पीड़ितों, सड़क, बिजली और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने आवाज उठाते थे। सोशल मीडिया पर वे खुद को भगत सिंह और क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित बताते थे। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार कानून की सीमाओं के भीतर ही है। 15 जून 2026 विवाद की शुरुआत। 15 जून को भरत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें कथित रूप से क्रांतिकारी संघर्ष की बात कही गई और एक प्रशासनिक अधिकारी को धमकी दी गई। यहीं से मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी देना कानूनन अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में फैसला अदालत करती है, पुलिस नहीं। 16 जून फेसबुक लाइव। अगले दिन भरत ने फेसबुक लाइव किया। उन्होंने दावा किया कि उनका फर्जी एनकाउंटर कराया जा सकता है और वे व्यवस्था के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उधर पुलिस ने बयान दिया कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होते हैं और उनके इलाज की कोशिश की जा रही है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि अगर पुलिस उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ मान रही थी, तो आगे की कार्रवाई किस तरह की गई? 17 जून एनकाउंटर। 17 जून को पुलिस और एसटीएफ की टीम भरत को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस का दावा है कि भरत ने पहले गोली चलाई, जिसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग हुई। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। परिवार और कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर भी उन्हें गोली मारी गई। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विवाद है। यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया हो, तो उसे कानून के अनुसार गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। यही संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना है। विरोध प्रदर्शन। भरत की मौत के बाद गांव में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने सड़क जाम की और न्याय की मांग की। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। इसलिए कानून और अधिकार दोनों का संतुलन आवश्यक है। सरकारी कार्रवाई। मामला बढ़ने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और पूरे मामले की जांच की घोषणा हुई। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठी। सबसे बड़ा सवाल, अब सवाल ये नहीं है कि भरत भूषण तिवारी हीरो थे या नहीं। सवाल ये है, अगर उन्होंने कानून तोड़ा था तो उनकी सजा अदालत तय करती, और अगर पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की तो जांच में ये स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन यदि किसी भी पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। निष्कर्ष, भरत भूषण तिवारी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कानून, पुलिस की जवाबदेही, नागरिक अधिकारों और न्याय व्यवस्था पर भरोसे की कहानी भी है। इस मामले का अंतिम सच केवल निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।